Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So today topic is the Trade Union Act 1926. आज हम ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में स्टडी करेंगे. होप सो आप सभी को जो प्रीवियस लेक्चर है वो पसंद आए होंगे. ओके सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के अंदर ताकि वो भी लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सके और वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके. होप सो आप सभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. और आज का हम छोटा सा टॉपिक करते हैं. इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपको जल्दी ही लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आइए देखिए, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. ट्रेड यूनियन की जो हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन होती क्या, अगर मीनिंग की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए. देखिए लिखिए यहाँ पे, मीनिंग लिखते हैं हम. A trade union is an organization which represent the interest of its worker in negotiation about improving working condition with employer and government. ओके देखिए अभी हम समझते हैं इसका मीनिंग. एक जो ट्रेड यूनियन की हम जो बात करते हैं, एक ऐसी यूनियन बनाई जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि रिप्रेजेंट कर रही है वर्कर्स के इंटरेस्ट को, यानी कि जो कॉमन इंटरेस्ट के जो पर्सन होते हैं, वर्कर होते हैं, वो कंबाइन होते हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, नेगोशिएट करते हैं. नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना या फिर जो भी वो चाहते हैं वो बातचीत रखना सामने वाले पर्सन के सामने. अबाउट द इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन, जिस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, विद एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट. ओके तो एक ट्रेड यूनियन जो बनाई जाती है वो कॉमन इंटरेस्ट ऑफ लोग जो होते हैं, जो इकट्ठा होते हैं, कंबाइन होते हैं, वो अपनी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नेगोशिएशन करते हैं, कुछ बातें रखते हैं आपके सामने. या वो जो ट्रेड यूनियन जो होती है वो आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है और वो आपकी परमानेंट भी हो सकती है. आइए देखिए अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं. देखिए यहाँ पे देखिए, इंडिया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वाज पास्ड टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. जो ट्रेड यूनियन जो बनती है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, जो कि लॉफुल आपकी एसोसिएशन होती है, लीगल एसोसिएशन होती है, आपकी सुनवाई की जाती है, यानी कि कोर्ट के थ्रू भी इसको लीगल माना जाता है. ओके अब हम प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रेड यूनियन का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं. ठीक है, इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और क्या आपको प्रिविलेजेस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के अंदर. ओके तो किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखिए टोटल सेक्शन 33 है, इसके अंदर चैप्टर 5 है एंड कम इनटू फोर्स 1 जून 1927. क्या क्या इशू होते हैं जो आपके ट्रेड यूनियन से सॉल्व किए जा सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज होते हैं. नंबर 1 फेयरनेस ऑफ पे, यानी कि आपकी जो पे है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. किसी भी किस एम्प्लॉय को ज़्यादा पे कर रहे हो, किसी एम्प्लॉय को कम पे कर रहे हो, फेयर रहनी चाहिए आपकी पे, यानी कि सभी जो
जो भी वर्कर है इक्वल वर्क कर रहे हैं तो उनको पेमेंट भी इक्वली ही की जानी चाहिए। तो ये आ जाता है आपका किसके अंदर, फेयरनेस ऑफ पे के लिए भी आप ट्रेड यूनियन जो है वो बनाते हो। गुड वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए, अगर वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छी नहीं मिल रही तो आप कंबाइन होते हो आपस में और आप अपनी आवाज़ उठाते हो कि हमें क्यों नहीं मिल रही, तो वो भी एक तरीके क्या होती है आपकी ट्रेड यूनियन हम जिसको बोलेंगे। आवर्स ऑफ वर्किंग एंड कुछ बेनिफिट्स की बात भी करते हैं। इस टाइप के इश्यूज होते हैं वो सोल्व किए जाते हैं बाय द ट्रेड यूनियन। एंड देन हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एनी कॉम्बिनेशन। अब ये क्या हो सकता है, ट्रेड यूनियन जो होता है वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, टेम्परेरी बेसिस पर हो सकता है या फिर परमानेंट बेसिस पर हो सकता है, जो कि फॉर्म्ड किया जाता है, बनाया जाता है। किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर, यानी कि उन दोनों के रिलेशन, उन दोनों के बीच में भी बनाया जा सकता है, वर्कर्स एंड वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अभी देखिए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ट्रेड यूनियन के द्वारा। टू सिक्योर फेयर वेजेस टू द वर्कर, वर्कर को फेयर वेजेस प्रोवाइड करवाने चाहिए। सिक्योरिटी, सेफ गार्ड आप लगा सकते हो ऑफ टेन्योर एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप काम कर रहे हो, कुछ कोई कम सैलरी पर काम करने के लिए आ गया तो आपने उनको हटा दिया और उनको रख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, करवाई जानी चाहिए। देन प्रोवाइड फॉर एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी। रिक्रिएशनल का मतलब होता है इंटरटेनमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर। ओके, यानी कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपको जो भी आपको फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आता है कि एम्प्लॉय को जो आप वर्क प्रोवाइड करवा रहे हो। देन इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए एंड इन लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। और जिन वर्कर्स को काम नहीं आता या कम काम आता है उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करवाई जाती है। तो ये सब आ जाता है आपका फंक्शन के अंदर, आ जाता है कि ट्रेड यूनियन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करवाना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, या फिर प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। तो ये सब जो फंक्शंस होते हैं ये होते हैं ट्रेड यूनियन के, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन होती है वो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में सोचती है। ओके, तो हम नेक्स्ट करते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे हम, अभी ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव और स्कोप में हम पढ़ेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव और स्कोप रहते हैं ट्रेड यूनियन के। इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वर्कर, सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट, यानी कि आप मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपकी अगर ट्रेड यूनियन जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे स्ट्राइक वगैरह कर देते हो कि या तो आप हम जो बोल रहे हैं वो डिमांड पूरी करो वरना हम काम नहीं करते। अब सभी के सभी अगर कॉमन इंटरेस्ट के पीपल्स जो है वो अगर मिलके काम करेंगे तो मैनेजमेंट भी इन्फ्लुएंस होगी। टू ऑब्टेन बेटर इकोनॉमिक रिटर्न एंड सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है ट्रेड यूनियन का। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे क्योंकि अगर आप लीगल तरीके से आप अपनी जो यूनियन है वो बना रहे हो, टेम्परेरी बना रहे हो, परमानेंट बना रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। हर इसने बोला यहाँ पे फॉर ईच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट अ पर्सन, एक पर्सन अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार ऑफ appoint a person to be registrar of trade union। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या मोड रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन का, ये आता है आपका सेक्शन 4 के अंदर आता है। सेक्शन लर्न कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक्ट के सेक्शन आपको लर्न होने चाहिए। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या क्या रहेगा आपका, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए ट्रेड यूनियन की फॉर्म के लिए। एंड अगर वर्कर की बात करते हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, या तो मिनिमम 10% हो या फिर 100 वर्कर, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रोविजन बनाए जाएंगे ना इससे भी रिलेटेड। ये तो नहीं है कि 1% से ही यानी कि कोई 1% है 2% है जाके और आप उन्हीं के लिए बोल दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता।
थर्ड पॉइंट आता है फिर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करते हो, एप्लीकेशन देते हो जिसके अंदर नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ द मेंबर मेकिंग एप्लीकेशन, यानी कि मेंबर्स के सभी के नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन होता है। और ट्रेड यूनियन का भी नेम होता है एंड एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, टाइटल, नेम, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द 8 ऑफिस बेरियर ऑफ ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट देखिए पावर, फोर्थ पॉइंट आता है फिर आपका पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर एंड टू रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ नेम। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो भी आप बता सकते हो और आप रजिस्ट्रार को बोलकर आप नेम भी चेंज करवा सकते हो। देन फिफ्थ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आता है सेक्शन 8 के अंदर। रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन, जो रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया है वो आपके ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करता है। देन 6 पॉइंट देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 9 के अंदर आता है, यानी कि रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड कर दिया है उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है और वो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका लीगल सर्टिफिकेट माना जाता है। रजिस्ट्रार रजिस्टर करता है सेक्शन 8 के अंदर, प्रोवाइड करता है आपको और इश्यू करता है सर्टिफिकेट सेक्शन 9 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर्मेट जो है वो बताया गया है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते हो ओके या फिर मान लीजिए आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो आपने फ्रॉड से बनवा लिया, इलीगल तरीके से बनवा लिया, या फिर पता चलेगा कि आप रूल रेगुलेशन प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहे हो, उस केस में रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल भी हो सकता है। नंबर 8 अपील। अपील के अंदर क्या आएगा, ये आता है आपका सेक्शन 11 के अंदर। अगर कोई भी रजिस्ट्रार है ट्रेड यूनियन का, वो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है देन आप अपील कर सकते हो लेबर कोर्ट में या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर आप अपनी अपील कर सकते हो कि आप हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो। कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है डायरेक्टिंग टू द रजिस्टर टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन एंड इशू द सर्टिफिकेट, बाद में कोर्ट उनको सर्टिफिकेट इशू करके दे देता है। तो ये सब हमने पढ़ा है ट्रेड यूनियन के बारे में, क्या क्या फंक्शंस है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से ट्रेड यूनियन के अंदर अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए है तो हम किस तरीके से उस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। बेसिकली यही था आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।